नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इस सेम क्लास का लिंक आपको एक बार पहले भी भेजा था, बट क्लास के बीच में ही तबीयत ख़राब हुई थी तो क्लास रोकनी पड़ी थी। तो इसलिए आज ये क्लास हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये क्लास आज की लाइव नहीं है। आप मुझे आंसर जरूर करो कमेंट में और अपने फीडबैक देते रहो, बट आज की क्लास जो है ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो आज हम कवर क्या क्या करेंगे? आज हम कवर करेंगे जो आपका पहला टॉपिक होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। फिर हम बायो फर्टिलाइजर्स देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि भाई सीसीआई के प्रीवियस ईयर माइक्रोबायोलॉजी के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम एनपीएस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन से बनते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नाइट्रोजन से देखने को मिलते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर हम लोग, फॉस्फोरस और सल्फर ये हम लोग एक एक स्लाइड में ही कंप्लीट कर लेंगे, उतना ही सफिशिएंट होता है। बट नाइट्रोजन है जो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो नाइट्रोजन को थोड़ा अच्छे से समझना है। तो आज का सेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो भी पहला क्वेश्चन क्या है। तीन क्वेश्चन यहाँ पे एटलीस्ट आ जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब पूछे जा चुके हैं। What is the process called that converts element from organic form to inorganic form? कह रहा है कि भाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब ऑर्गेनिक फॉर्म से नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। What this process is known as? इमोबिलाइजेशन बोलोगे या मिनरलाइजेशन बोलोगे, नाइट्रिफिकेशन बोलोगे या अमोनिफिकेशन बोलोगे। देखो, मिनरलाइजेशन का ही हमें एक प्रोसेस समझना है यहाँ पे, और अगर हमने इस प्रोसेस को समझ लिया, ठीक है, तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। इस प्रोसेस को अगर हमने समझ लिया तो हमें पता होगा भाई एमिनाइजेशन क्या है, मोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, सब इसके अंदर आ जाता है। तो हम लोग बस एक बार थोड़ा सा टाइम लेके इस वाले प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बस 5 मिनट दो मुझे, 5 मिनट भी इससे भी कम लगेगा और उसमें हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन में हल्का सा टाइम ले रहा हूँ और इसमें नाइट्रोजन आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो हो है क्या कि 98% तक जो नाइट्रोजन है ये आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इस फॉर्म में आपका क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बट कभी भी प्लांट नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में अपटेक नहीं कर सकता। क्या कहा? प्लांट नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में, प्रोटीन नहीं लेते प्लांट, हम प्रोटीन लेते हैं पर प्लांट कभी प्रोटीन नहीं लेता है। प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही नाइट्रोजन का अपटेक करता है। तो इसके लिए होता है कि जो प्रोटीन है इनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं, इनको तोड़ते हैं और बनाते हैं क्या, अमीनो एसिड्स। क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड या फिर अमाइंस बनाते हैं, अमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिनाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में पहला प्रोसेस क्या हुआ, एमिनाइजेशन, कि प्रोटीन जो है उसको तोड़ के बना देगी अमीनो एसिड, क्योंकि भाई अमीनो एसिड ही जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन को तोड़ के हमें वापस मिलता है अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड को क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसका ब्रेक डाउन करते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या करते हैं, अमीनो एसिड से बना देंगे अमोनियम आयन NH4+, ठीक है। दो प्रोसेस कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें डबल स्टार मार्क करना है, ठीक है। ये आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। व्हाट इज एमिनाइजेशन, अमोनिया अमीनो एसिड का बनना, और व्हाट इज अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि यहाँ पे अब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका ऑक्सीडेशन होगा, अमोनिया जो बन गया, ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आया था, अभी बताते हैं क्या आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होके बनता है क्या, बनता है यहाँ पे नाइट्राइट, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नाइट्राइट, ठीक है। क्या बन गया? नाइट्राइट बन गया। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखो ये लिखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया में ऑक्सीजन जोड़ा जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आपका जो अमोनिया से लेके आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। यही प्रोसेस है आपका क्या, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन आपका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया से ही क्वेश्चन पूछे हैं। नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्राइट बनाता है। फिर नाइट्राइट का भी ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था कि भाई जब नाइट्राइट बनता है या फिर नाइट्रेट बनता है, इन दोनों में से कोई एक था। आई थिंक ये पूछा था, अमोनियम से नाइट्राइट जब बनता है, अमोनियम से जब नाइट्राइट बनता है तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास। दो क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक। और जब नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, NO3- इज नाइट्रेट। पता होना चाहिए भाई नाइट्रेट क्या, नाइट्रेट क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोबैक्टर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नाइट्रिफिकेशन है। अब दो चीज़ें और, जो ये नाइट्रोसोमोनाज जो नाइट्रोबैक्टर है, इनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कह दिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से हो गए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं या फिर बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अमोनियम आयन का, ठीक है। तो इसके अंदर आ गए नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर, दो आ गए। दूसरा, दीज आर कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कीमो ऑटोट्रोपिक आखिर होता क्या है, ठीक है। मतलब ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होते हैं, जैसे प्लांट है, हम बोलते हैं भाई प्लांट इज ऑटोट्रोपिक, ठीक, बट प्लांट फोटोसिंथेसिस से एनर्जी लेता है। दीज आर कीमो ऑटोट्रोपिक, ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे चल रही है ना ऑक्सीडेशन वाली, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी है, इसको एज अ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रोपिक। कौन से ऑटोट्रोपिक है ये, कीमो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ये यहाँ पे होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, कि नाइट्रिफिकेशन के फैक्टर्स क्या हैं। बस एक लास्ट पॉइंट हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, बस दो तीन फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो ये नाइट्रेट बनता है ना, दिस इज टॉक्सिक टू प्लांट। ये क्या है, प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसलिए प्लांट इसका अपटेक कभी भी नहीं करता। प्लांट जो है हमेशा नाइट्रेट या अमोनियम या नाइट्रेट का ही अपटेक करता है, ठीक। और क्या बचा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, प्रोटीन और अमीनो एसिड यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म थी, जो कन्वर्ट हो गया अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट में। तीनों की तीनों आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसी को हम कहते हैं क्या, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे चला है। फैक्टर की बात करें तो पीएच 7 to 9 इसका ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन में नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। 6.5 से 7.5 भी आपने कई जगह पढ़ा होगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस टाइप के ऑप्शन दिए, तो उसके साथ भी एक बार के लिए जा सकते हो, बट अगर ऑप्शन में ये है तो ये ज़्यादा सही होता है। टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 75% के आसपास, 50 से 75% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइट्रिफिकेशन के लिए वो होता है क्या, अब मैं सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है, सबको मैं मिटा, चलो लिख ही लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एरिएशन। अब एरिएशन क्या होता है, एरिएशन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। एटलीस्ट 20% ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी नाइट्रिफिकेशन चलेगा, क्योंकि भाई ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन नहीं हुआ तो नाइट्रिफिकेशन भी नहीं होगा। तो पूरा मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है, जो आपको पता होना चाहिए किस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो पहला आपका आंसर बिल्कुल सही, मिनरलाइजेशन। मैक्सिमम लोगों ने आई होप मिनरलाइजेशन ही बोला होगा, ठीक है, ईजी था, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोसेस, एक सेकंड, ठीक, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीनियस कंपाउंड इनटू अमीनो एसिड एंड अमाइंस थ्रू एंजाइमेटिक डाइजेशन। देखिए जो हमने देख लिया कि आपका जो प्रोटीन है उसको टूट के जो अमीनो एसिड बन रहा है, दैट इज नॉन एज एमिनाइजेशन, जो मिनरलाइजेशन का सबसे पहला प्रोसेस हमने देखा था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया आपका। फिर कह रहा है कि भाई इन नाइट्रिफिकेशन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू नाइट्राइट। आई थिंक यही आपके सीसीआई के एग्जाम में पूछा था भाई, बताओ जल्दी से। अमोनिया था, हमने कहा इसका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेशन करते हैं और बनाते हैं क्या, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है। पूछा गया है कि अमोनिया से नाइट्राइट में कौन करता है, तो नाइट्रोसोमोनास करता है। याद रखना हमेशा कि नाइट्रोसोमोनास पहले आता है और नाइट्रोबैक्टर, बैक्टर मतलब बैक्टीरिया से याद कर लो, दोनों बैक्टीरिया हैं वैसे, बट आप याद कर लो कि जो बैक्टर वाला है वो हमेशा बाद में आता है और बैक्टर वाला ही बना देगा फाइनली नाइट्राइट और नाइट्रेट, और नाइट्रेट ही है जो प्लांट अपटेक करता है। तो ऑप्शन कहाँ गया आपका, सी। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। मिनरलाइजेशन का वो प्रोसेस है वो पूरा एक बार समझ जाना है, सारे क्वेश्चन वो आपके हो गए फिर नाइट्रोजन के बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन। अब तो बता ही दोगे भाई, सी ऑप्शन, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। चलो, तो ये वही प्रोसेस जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे लिखा है। अगर वहाँ से समझ गए हो तो फिर इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप लिख के चलोगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको कि भाई आपका नाइट्रिफिकेशन, अमीनाइजेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मच। एक डीनाइट्रिफिकेशन और बचा, डीनाइट्रिफिकेशन, इसको नाइट्रेट रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक या वाटर लॉक कंडीशन में नाइट्रेट का रिडक्शन होता है और रिडक्शन होके बनता है N2O, NO2, N2, मतलब ये सारी गैसेज बन जाती है नाइट्रेट का रिडक्शन होके, और ये गैस बन के आपके क्या होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन भाई क्या हुआ कि आपका नाइट्रेट का कन्वर्ट होना या रिड्यूस होके बना देना
आपका N2O NO N2 ये सारी चीज़ें गैसेज बनाना, और ये गैसेज हो गया तो नाइट्रोजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये आपको वाटर लॉ कंडीशन में देखने को मिलेगी, और इसमें जनरली आपका बेसिलस हो गया, ठीक है, सूडोमोनाज हो गया, थायोबैसिलस हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन थोड़ा सा और पता होना चाहिए, ठीक है। अब बचा क्या, CN रेशियो। देखो जो हमने बोला ना भाई, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस की ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रोटीन सॉइल में बस प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो भाई चलो मिनरलाइजेशन स्टार्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा तब करेगा जब सॉइल के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक। मतलब CN रेशियो, CN रेशियो क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है। अगर वाइड CN रेशियो है, अगर CN रेशियो ज़्यादा है, CN रेशियो ज़्यादा मतलब कार्बन ज़्यादा और नाइट्रोजन कम, कार्बन ज़्यादा है नाइट्रोजन कम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कार्बन मिल गया, कार्बन यूज करके वो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ज़्यादा बन गए तो भाई नाइट्रोजन को भी वो ज़्यादा यूज करेंगे, और नाइट्रोजन सॉइल से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन को ये आगे मतलब नाइट्रिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस नहीं होगा, ये आगे नाइट्रोजन को रिलीज नहीं करेंगे। ये किस चीज़ के लिए, ये आपका नाइट्रोजन को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोला, नाइट्रोजन का ये रिलीज नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। अगर आपका CN रेशियो वाइड है या ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा है, तो आपका फिर नाइट्रिफिकेशन वगैरह प्रोसेस रुक जाता है, या आपका कह सकते हो आपका मिनरलाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन, कि भाई नाइट्रोजन कम था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खुद ही के लिए यूज कर लिया, डैट इज इमोबिलाइजेशन। कि आपका नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में था, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खुद के लिए यूज करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके वो कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेगा अपना, ठीक है। और अगर CN रेशियो 20:1 से कम हुआ तो यहाँ पे आपका मिनरलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर चलेगा, कि भाई कार्बन थोड़ा कम हो, नाइट्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। अब नाइट्रोजन ज़्यादा है तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, नाइट्रोजन को यूज करेगा और उसको नाइट्रेट वगैरह में भी कन्वर्ट करेगा, और आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो CN रेशियो याद रखना 20:1 से कम होगा तभी आपका मिनरलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो CN रेशियो 8:1 होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5 से 8:1 भी मिलेगा, ये आपको इस रेंज में अगर मिलता है तो सब सही है। इंडियन सॉइल की बात करते हैं, इंडियन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, इन सब का आप 10 से 11:1 लिख सकते हो, इन तीनों का आप 10 से 11:1 लिख सकते हो। दो और याद कर लो बस, पैडी स्ट्रॉ का होता है 80:1, ठीक है। पैडी स्ट्रॉ का 80:1 है, 60:1 के साथ कंफ्यूज मत होना, इट इज 80:1। सॉडस्ट का आप चाहो तो हो जाओ कंफ्यूज, इट इज जनरली इट इज जनरली 400:1 के आसपास होता है, ठीक है। या फिर 600:1 भी चलेगा, 600:1 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होता है सॉडस्ट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट CN रेशियो हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ आपका C है, एकदम करेक्ट। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यह सब आपका नाइट्रोजन के बारे में था, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन के ही बारे में है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला कि माइक्रोबायोलॉजी में भाई सॉइल साइंस का भी पार्ट है आपका, ये स्पेशली जो जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल आ रहा है या जहाँ सॉइल बायोलॉजी स्टार्ट हो गई तो सारा का सारा माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट है। भाई माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, बायोलॉजी मतलब लिविंग चीज़, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग चीज़ है, तो ये सारी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आ गई। Which microorganism is primarily involved in sulfur mineralization? देखो वो जो CN रेशियो का प्रोसेस बोलना कि मिनरलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही होता है, वो आपका सल्फर के साथ भी होता है, और वो चीज़ आपकी फॉस्फोरस के साथ भी होती है, ठीक। जैसे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर में आपने पढ़ा होगा भाई सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन, ये तीन क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक फॉर्म है सल्फर का। ये सब भी क्या होते हैं, धीरे धीरे आपके कन्वर्ट होते हैं और लास्ट में जाके इनसे सल्फेट बनता है। तो ये इसकी आपकी ये ऑर्गेनिक फॉर्म है, ये अमीनो एसिड्स है, दीज आर ऑर्गेनिक फॉर्म, और ये फिर कन्वर्ट होके बनाएगा क्या, इनऑर्गेनिक फॉर्म सल्फेट, और इसी इनऑर्गेनिक फॉर्म को क्या करता है, प्लांट सल्फर को सल्फेट की फॉर्म में ही अपटेक करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी हम मिनरलाइजेशन ही बोलेंगे कि ऑर्गेनिक फॉर्म थी सल्फर की इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे भी CS रेशियो होता है, जैसे CN रेशियो होता है वैसे ही एक CS रेशियो भी होता है, 200 से 400:1।
200 से 400:1 आपका क्या है, सी एस रेशियो है। 200:1 से कम हुआ तो आपका मिनरलाइजेशन का प्रोसेस बढ़िया चलेगा, और 400:1 से ज़्यादा हुआ तो फिर आपका इमोबिलाइजेशन होने लगेगा। 200 से 400 में आपका मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों के दोनों बराबर चलते हैं, ठीक है। तो ये सी एस रेशियो भी ध्यान रखना, 200 से 400। सेम चीज़ सी पी रेशियो भी होता है, और सी पी रेशियो आपका 200 से 300:1 होता है, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फॉर्म था फॉस्फोरस की, ठीक है, आपका इनोसिटोल फॉस्फेट वगैरह जो भी है, मतलब फॉस्फोरस की ऑर्गेनिक फॉर्म थी, और वो ऑर्गेनिक फॉर्म भी फॉस्फोरस की कन्वर्ट होके बनाती है इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि ये। और प्लांट जो है इन्हीं फॉर्म में फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही क्या करता है, अपटेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में भी सेम चीज़ है, बस सी एस रेशियो और सी पी रेशियो थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। 200 से 400 सी एस का हो गया, और सी पी का कितना है, 200 से 300:1 हो गया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और ये जो सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर का एक तरीके से आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फेट बनने के लिए क्या होगा, सल्फर का या H2S का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन कौन कराता है, ये ऑक्सीडेशन कराता है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायोबैसिलस क्या हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है क्या, सल्फेट बनाता है, ठीक है। आपका एसिड सल्फेट सॉइल में भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, और यही वहाँ पे पायराइट, यही वहाँ पे FeS2 पायराइट को ऑक्सीडाइज करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिस वजह से वहाँ की सॉइल क्या हो जाती है, जिस वजह से वहाँ की सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सल्फर का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा कौन, थायोबैसिलस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग मैंने आपको बता दिया थायोबैसिलस है, और आपका सल्फर रिड्यूसिंग इज डिसल्फोविब्रियो, ठीक है। तो आपका देखो थायोबैसिलस क्या कर रहा है, सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फेट प्लांट लेगा, फायदा है। डिसल्फोविब्रियो क्या करेगा, सल्फेट को ये वापस कन्वर्ट कर देगा H2S वगैरह में, मतलब ये रिडक्शन करता है, आपका रिडक्शन करेगा कौन, डिसल्फोविब्रियो। यहाँ पे लिख देते हैं सल्फेट, और यहाँ लिख देते हैं H2S, ठीक है। क्या कर रहा है, सल्फेट का रिडक्शन कर रहा है। अब आपका ये अगर रिडक्शन करने लगेगा तो प्लांट के लिए सल्फर की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम कर देगा कौन, डिसल्फोविब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, तो ये दो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सल्फर में बस याद रखना है, थायोबैसिलस, दूसरा डिसल्फोविब्रियो। CN/CP और CS रेशियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलो भाई यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको डिस्कस करी है, चाहो तो आप उसको इस टेबल में समराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे याद करने की ज़रूरत है नहीं, जो जो यहाँ पे बाकी जो लिखा है ये आप देख लेना, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा आपका कलर भी चेंज किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक फिर हम बायो फर्टिलाइजर में भी जल्दी से देख लेंगे। देखो बायो फर्टिलाइजर में आपको क्वेश्चन ही, बायो फर्टिलाइजर में मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा कि क्या क्या बायो फर्टिलाइजर है, समराइज करके एकदम शॉर्ट में उसको आप समझ लेंगे, ठीक। तो विच बैक्टीरिया इज नोन फॉर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। देखो दो चीज़ें, एक है सोल्यूबलाइजेशन, एक क्या होता है सोल्यूबलाइजेशन, और एक होता है मोबिलाइजेशन, ठीक है। आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इस चीज़ को। सोल्यूबलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादातर फॉस्फोरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, कि फॉस्फोरस जो है सॉइल में इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है, और ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनसोल्यूबल फॉर्म को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप याद कैसे करोगे, ऐसे PSB, ठीक है। सूडोमोनाज स्ट्राइटा, क्या बोला, सूडोमोनाज स्ट्राइटा बैसिलस पॉलीमिक्सिस, ठीक है। सूडोमोनाज स्ट्राइटा बैसिलस पॉलीमिक्सिस, फिर से लिख देता हूँ PSB, सूडोमोनाज स्ट्राइटा बैसिलस पॉलीमिक्सिस, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा एक फंजाई भी है जिसका नाम होता है एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस एवामोरी। तो ये एक फंजाई है जो क्या करता है, इनसोल्यूबल फॉर्म है जो फॉस्फोरस की, उसको आपका क्या करेगा, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक। मोबिलाइजेशन हम आगे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रोराइजा जो होते हैं उसको मोबिलाइजर्स कहते हैं, मतलब जो ये सोल्यूबल फॉर्म है इसको ये प्लांट को थोड़ा मोबाइल कर देगा या प्लांट तक पहुँचाएगा, लेके जाएगा, तो ये होते हैं मोबिलाइजर्स, ठीक है। आगे थोड़ा सा माइक्रोराइजा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा वो आपका आंसर जाएगा बोथ A एंड B के साथ। तो
तो ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, फॉस्फोरस को, इनसोल्यूबल फॉस्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ठीक है, चलो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आपको वैसे इस टेबल की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने भले यहाँ पे लिख दिया, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया आपका सोल्यूबलाइजेशन में, आपका सोल्यूबलाइजेशन में इनसोल्यूबल फॉर्म थी, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए यहाँ पे। बेसिलस मेगाथीरियम भी होता है और बेसिलस आपका बेसिलस पॉलीमिक्सिस भी होगा और आपका मेगाथीरियम भी होगा। मिनरलाइजेशन आपका वही जो मैंने बोला भाई, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर प्लांट इनऑर्गेनिक फॉर्म को ही यूज करता है। बायो फर्टिलाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के लिए नहीं, आपका सॉइल साइंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका CCI क्या हर एक एग्जाम के लिए बायो फर्टिलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। तुमने राइजोबियम या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की ऑलरेडी क्लास लगाई है हमने, जहाँ पे हमने ये सब डिस्कस किए कि आपके सिम्बायोटिक के अंदर हमने क्या कहा था भाई, याद करो जल्दी से। हमने कहा था सिम्बायोटिक में आपके आते हैं जो नोड्यूल्स बनाते हैं। नोड्यूल, दो नोड्यूल आपका, एक तो राइजोबियम बनाता है, ये तीनों राइजोबियम ही है, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम और एजो राइजोबियम। राइजोबियम फास्ट ग्रो करने वाले राइजोबियम होते हैं। ब्रेडी राइजोबियम जो स्लो ग्रोइंग राइजोबियम होते हैं, जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो ब्रेडी राइजोबियम होते हैं। और जो आपका सेसबेनिया रोस्ट्रेटा की रूट के साथ साथ स्टेम में भी नोड्यूल्स बनाते हैं, वो आपके एजो राइजोबियम होते हैं, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका लेग्यूम के साथ नोड्यूल्स बनाता है, और आपका जो फ्रेंकिया है ये एक्टिनोमाइसीड्स है, और ये जो एक्टिनोमाइसीड्स है ये वुडी ट्रीज के साथ नोड्यूल्स बना देगा और उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, फिर एक था एनाबिना अजोली। ठीक है, ये आपके क्या है, साइनोबैक्टीरिया, दीज आर साइनोबैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया से आता है, और CCI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया बोल दो या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो। ठीक है, ये आपका क्या करता है, अजोला या एक्वेटिक फर्न, अजोला या फिर एक्वेटिक फर्न के साथ क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, लगभग 30 kg पर हेक्टेयर के आसपास नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और यही क्वेश्चन पूछा था। अजोला पिन्नेटा, इंडिया आपका मतलब मोस्टली जो यूज होता है अजोला पिन्नेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो ये आपके क्या थे, सिम्बायोटिक थे, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, अभी मैं फिर और टाइम नहीं लगा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, या फिर आपको कई बार आपको ये नॉन सिम्बायोटिक में भी मिल सकता है, कौन, एजोस्पाइरिलम ब्रासिलेंस। ठीक है, देखो एसोसिएटिव सिम्बायोटिक क्या बना, सिम्बायोटिक एक बहुत अच्छा मतलब एसोसिएशन है कि भाई प्लांट है, उसकी रूट के अंदर चला जा रहा है बैक्टीरिया और फिर कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा है प्लांट के साथ मिलके। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में क्या है, जैसे एजोस्पाइरिलम है, मान लो कि आपका शुगर केन वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, शुगर केन की रूट के साथ जुड़ा है, तो ये रूट के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, या आप कह सकते हो कई बार रूट के अंदर भी चले जाते हैं और नॉर्मल नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मतलब ये एक बहुत लूज टाइप का एसोसिएशन है इनके बीच में। आपका ये राइजोबियम जैसा नहीं है कि भाई नोड्यूल बना दे, बहुत अच्छा एसोसिएशन है, एक बहुत लूज सा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को थोड़ा फायदा हो सकता है कि थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट रिलीज कर रहा है प्लांट, वो आपका एजोस्पाइरिलम ने भी यूज कर लिया। फिर ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद करने हैं किसके, नॉन सिम्बायोटिक के, तो ये आपका नॉन सिम्बायोटिक है। साइनोबैक्टीरिया आपका अजोला के साथ सिम्बायोटिक में करता है, और आपका साइनोबैक्टीरिया हमने सब डिस्कस कर लिया कि कौन से सेल हैं, क्या हैं। ये आपका नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है साइनोबैक्टीरिया। एजोस्पाइरिलम की हमने बात करी, एजोस्पाइरिलम आपका टेम्परेट रीजन वगैरह में हो गया। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक में भी कंसीडर कर सकते हो इसको। बेजरेंकिया हो गया आपका जो फाइलोस्पेरिया लीफ के आसपास नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और क्लोस्ट्रीडियम आपका एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो ये वाली स्लाइड है जो हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर हमने अभी देखा, 3 एग्जाम्पल है, रट्टा मारो, जो करना है करो, याद होने चाहिए। PHB मैंने लिख दिया था, अब जैसे याद करना है आप याद करो। फॉस्फेट मोबिलाइजर्स में आपके एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये वैम इज इंपॉर्टेंट। वैम क्या था, वेसिकुलर आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा। तो अब मैं यहाँ पे वापस टाइम नहीं लगाऊंगा कि सेम चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँ। आपने अगर पुरानी क्लास लगाई है तो हमने वहाँ माइकोराइजा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो माइकोराइजा आपका क्या है, फंजाई और प्लांट की रूट का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फिर आते हैं क्या, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। क्या बोला, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले या फिर राइजोबैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, मतलब जो आपका राइजोस्फीयर है। राइजोस्फीयर मतलब जो आपकी रूट की 1 से 2 mm की सॉइल होती है उसको हमने कहा राइजोस्फीयर। तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है और प्लांट की ग्रोथ को फ़ायदा पहुँचा रहा है, उसी को हम बोलते हैं PGPR। कि प्लांट को ग्रोथ प्रमोट करने वाले ये बैक्टीरिया हैं जो राइजोस्फीयर में रहते हैं। जैसे आपके एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब आपके फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर्स वगैरह हो गए, तो ये सब भाई राइजोस्फीयर में ही होते हैं। ये सब आपके प्लांट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये सब PGPR के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, आपका उसके अलावा एग्रोबैक्टीरिया है, बेसिलस है, स्यूडोमोनाज है, एजोटोबैक्टर है, सारे के सारे हो गए। फिर कुछ आते हैं
ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर। देखो भाई, कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट वगैरह बनाने में, कम से कम, ठीक है, कम से कम इतना लग जाता है, सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है तब। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत स्लो चलता है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन थोड़ा फास्ट रेट में करते हैं, बड़ी जल्दी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को अगर हम, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर। जैसे कि पूसा डीकम्पोजर है, उसमें भी उन्होंने वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हुए हैं जो क्या करेंगे, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन फास्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, जो सेलुलोज और जो लिग्निन वगैरह उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी हो गया, एस्परजिलस वगैरह हो गया, और 2 से 3 महीने के अंदर ये कंपोस्ट को रेडी कर देंगे। जहाँ 5 से 6 महीने लग रहे थे, वहाँ ये 2 से 3 महीने के अंदर ही उस काम को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में बस एक लास्ट चीज़ और देख लो। बायो फर्टिलाइजर पे देखो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि क्या क्या ये आपको पता याद करना है। ये एडवांटेजेस देखो याद कर लो, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई लिक्विड बायो बेस्ड बायो फर्टिलाइजर का फ़ायदा क्या है आपका, है ना। तो सेल्फ लाइफ इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बनाना आसान है, और टेम्परेचर के लिए क्या है, टॉलरेंट होता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस आप एक बार पढ़ लेना इसके, लिक्विड के भी और कैरियर के भी। देखो लिक्विड वाला मतलब क्या हुआ कि कोई लिक्विड मीडियम वगैरह था जिसमें बायो फर्टिलाइजर को हमने क्या किया, रखा है या कल्चर किया हुआ है, ठीक। और कैरियर बेस्ड क्या है यहाँ पे, जैसे पीट सॉइल है, वर्मिकुलाइट वगैरह है, तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया हुआ है, जिसपे हम लोग क्या कर रखेंगे, जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर अपना मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही हम लोग मतलब उसको मार्केट में इसके साथ मिला के ही बेचा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है एक बार थोड़ा सा और, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, इतना ही था आज। बाकी हम लोग जो पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपका पिछले साल सीजीआई का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भाई क्या कह रहे हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स कैन सर्वाइव ऑन डैश अलोन। देखो कीमो ऑटोट्रोप्स क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। नाइट्रिंग, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आपका नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, जल्दी बता दो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जाएगा, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ये सब ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या है, सब ऑटोट्रोपिक, मतलब ये क्या करेंगे, खुद का खाना खुद ही बनाएंगे। खुद का खाना खुद बनाएंगे मतलब क्या है कि सनलाइट से, जैसे प्लांट है सनलाइट लेगा और खुद ही खाना बनाएगा, तो वो ऑटोट्रोपिक है। बट वो सनलाइट लेगा, इट इज़ फोटोलिथोट्रोप्स आप कह सकते हो, ठीक है। क्या करेगा, सनलाइट ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी सोर्स क्या हो गया यहाँ पे, लाइट हो गया। और इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, रिड्यूस्ड मिनरल है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी प्लांट की, तो प्लांट जो है H2O को यूज करता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए प्लांट वाटर को यूज करता है, जो कि आपका एक मिनरल हो गया, ठीक है। तो आपके फोटो लिथोट्रोप्स होते हैं। लिथोट्रोप्स क्या करेंगे, फोटो मतलब एनर्जी सोर्स लाइट है, और इलेक्ट्रॉन सोर्स भी यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या होगा इसका, वाटर होगा या मिनरल होगा। फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स में क्या होगा, ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, लाइट ही यहाँ पे एनर्जी सोर्स है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। कीमोलिथोट्रोप्स, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे सनलाइट की जगह केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी सोर्स होगी। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इसी के एग्जांपल है, नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर। उसके अलावा थायोबैसिलस भी यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, थायोबैसिलस जो सल्फर को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या यूज करते हैं, आपका यहाँ पे ये मिनरल को क्या करेंगे, जो भी लिथोट्रोप्स आ गए ना, मतलब वो मिनरल को क्या कर रहे हैं, एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहे हैं। और कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स ये भी केमिकल एनर्जी को ही क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो केमिकल ऑक्सीडेशन लिख दो, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को ही ये भी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को ही यूटिलाइज करेंगे, बट दीज आर ऑर्गेनोट्रॉप्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी कार्बन सोर्स यहाँ लिखा है, इसका CO2 है, लगभग सभी का क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही क्वेश्चन क्या पूछा था, यही पूछा था कि रिड्यूस्ड मिनरल और CO2 ये दोनों ही यहाँ पे चाहिए होते हैं किसको, कीमोलिथोट्रॉप्स को, या फिर आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। सबके सब क्या है भाई, ऑटोट्रॉपिक हैं ये सबके सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये सब आते हैं, ठीक है। तो भाई ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना, आ जाओ फिर जल्दी से। तो वही चीज़ है यहाँ पे उसी फॉर्म में लिखिए कि भाई अगर लाइट के साथ हो रहा है, लाइट ले, ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। लाइट ले रहे हैं ये, ठीक है, तो लाइट ले रहे हैं तो इन्हें हमने बोला फोटोट्रॉप्स। और अगर केमिकल की एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इन्हें हमने बोला क्या, कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स में अगर ऑर्गेनिक केमिकल जिनका इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, और अगर इनका इनऑर्गेनिक केमिकल इनका इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया तो कीमो लिथोट्रॉप्स, ठीक है। चलो भाई, तो सीसीआई का बैच अभी क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो पहले ही क्वेश्चन था, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी बचे हैं, है ना। हमने का बीच में बैच का भी बता देते हैं। तो देखो भाई,
ये रहा मोबाइल नंबर, और जिसको बैच ज्वाइन करना होगा आप इसमें एक मैसेज सेंड करना 7408609782। ठीक, तो आपको अगर कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कॉस्ट मैं बता दूं आपको, कॉस्ट है इसकी 2400। ठीक है, 2400 यहाँ पे अभी इसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे एक व्हाट्सएप में मैसेज करना, आपको फिर CCI के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है बैच के रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो फिर जल्दी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निपटाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, जैसे फ्रॉम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी व्यू पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फंजाई प्ले इन सॉइल इज। कह रहे कि भाई सॉइल फंजाई का सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, सॉइल में जो पेस्ट वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह उनको रिमूव करेगा, या फिर जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ को कम करेगा, या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, है ना। ऑप्शन भी आसान आसान से हैं और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है और उसमें भी लिग्निन, उसमें भी इसका लिग्निन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने 10 बार बोल दिया कि भाई बेसिडोमाइसिट्स एक फंजाई है जो लिग्निन को डिकम्पोज करता है। फिर है कि भाई एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद, किस चीज़ से कंसर्न है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि ये आपके वैसे क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप फिर भी सही करके आओगे कि भाई वेरियस रोल्स प्लेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर इन जनरल। तो ये आप खुद पढ़ो भाई, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, आप खुद ही सही कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहे भाई माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, इट इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल सिस्टम की, या बायोलॉजिकल सिस्टम की, या माइक्रोस्कोपिक इकोलॉजिकल सिस्टम, या एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक लिविंग चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी है तो भाई माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की तो बात करी जाएगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्टिनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट से क्वेश्चन पूछता है, एक्टिनोबैक्टीरिया आर डैश as though grow in soil having relatively less moisture and partially decomposed resistant organic matter। देखो ये वाली लाइन पे ध्यान देना थोड़ा, क्या कह रहे हैं, पार्शियली डिकम्पोज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला था, एक्टिनोमाइसिट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिस वजह से वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में एकदम लास्ट की तरफ आते हैं। अब लास्ट की तरफ आएंगे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर चुका होगा, और जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने में मुश्किल हो रही है, तो वो फ्रैक्शन थोड़ा सा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि आपके जो एक्टिनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, दीज आर स्लो ग्रोवर्स। ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया देख के कंफ्यूज मत होना, एक्टिनोमाइसीट्स ही है, क्योंकि भाई एक्टिनोमाइसीट्स क्या है भाई, बैक्टीरिया ही तो है, और क्या है, फंजाई लाइक बैक्टीरिया, फंजाई जैसा दिखने वाला एक बैक्टीरिया है। देखो ये क्वेश्चन ही मैं कह रहा था आपका कि नाइट्रोजन से क्वेश्चन आता है, नाइट्राइट्स आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स बाय विच ऑर्गेनिज्म। कह रहा भाई नाइट्राइट, व्हाट इज नाइट्राइट, NO2 माइनस, और कह रहा है कि भाई इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज होता है, और यूज होगा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, हमने आज ही डिस्कस किया इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल फ्लोरा, बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में। सॉइल फ्लोरा आपका कौन सा आ गया इसमें, आपके एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स देखो 2 क्वेश्चन हो गए, तो सॉइल फ्लोरा के अंदर आपका आ जाता है बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीट्स है, ये सब के सब सॉइल फ्लोरा के अंदर आता है। सॉइल फाउना के अंदर क्या आता है, सॉइल फाउना आपके निमेटोड से प्रोटोजोआ, ये सॉइल फाउना के अंदर आता है। और अर्थवॉर्म क्या आता है, मीजो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अर्थवॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, आप एक बार मुझे कमेंट करो और मैं आपका PDF रेडी करता हूँ, और PDF टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करते हैं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, केसी सियाक सर जो पैथोलॉजी पढ़ाते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो एग्रो माइक्रोबायोलॉजी का भी वो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि वो वीडियो भी आपका ऐसा नहीं कि एकदम लाइव चलेगा, थोड़ा सा वो आपका पहले का एक वीडियो है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले का वीडियो क्या हो, आपको बस अपना काम निकलना है, मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन वो पढ़ाएंगे आपको, उसको एक बार अच्छे से वीडियो देखना। तो वो वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कल ही हम लोग डाल दें, परसों आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टेबल भी याद रखना जो हमने डिस्कस किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल फ्लोरा, बी ऑप्शन एक्टिनोमाइसीट इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर, आज ही डिस्कस किया है। सल्फर में हमने बस 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं। सल्फर में आपके क्या है 2, आप चलो पहले फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस में हमने डिस्कस किए थे 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने कहा था कि भाई फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आया था आपका PSB,
सूडोमोनाज स्ट्राइटा, बैसिलस पॉलीमिक्जिस एंड एस्परजिलस एवामोरी जो एक फंजाई था। बट मेजर रोल यहाँ पे किसका हो गया भाई, बैक्टीरिया का। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर में हमने कहा कि भाई दो ऑर्गेनिज्म याद रखने, एक है थायोबैसिलस, एक है क्या थायोबैसिलस, और दूसरा हमने बोला था क्या डी सल्फोविब्रियो, डी सल्फोविब्रियो। थायोबैसिलस सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा और डी सल्फोविब्रियो सल्फर को रिड्यूस करेगा, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, बैक्टीरिया आंसर जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉड तरीके से क्वेश्चन पूछा है, बट आपको डिटेल में भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या आपका एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया आप हमेशा जब भी जाओगे ना आप ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर ही आ जाते हैं वैसे। ठीक है, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि आपको पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। राइजोबियम में तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग है। एजेटोबैक्टर यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है तो ऑब्वियसली आपका जो फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एजेटोबैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया आपका फिर सिम्बायोटिक हो गया, सिम्बायोटिक भी है और नॉन लिविंग दोनों ही होता है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी भाई कितना नाइट्रोजन जोड़ती है राइस की फील्ड में, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका जोड़ती है कितना 30 से 35 केजी के आसपास नाइट्रोजन ये जोड़ती है। और फिर क्या कह रहा है, कीमो ऑटोट्रोपिक्स हमने अभी देखा था भाई, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे दो बस ये सर्वाइव कर जाएंगे। एक्टिनोबायोटिक्स एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो एक्टिनोमाइसिड से आपकी तीसरा क्वेश्चन है ये, एक्टिनोमाइसिड से तीसरा या चौथा क्वेश्चन एक्टिनोमाइसिड से आ गया। क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एक्टिनोमाइसिड्स। क्या होते हैं एक्टिनोमाइसिड्स, ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स, ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स, या फिर आप कह सकते हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही हो गया। प्रोकैरियोटिक्स हो गए इसलिए ये बैक्टीरिया के अंदर आ गए, बट ये इन्हें फंजाई लाइक बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कि ये फंजाई जैसे बैक्टीरिया हैं। क्यों, क्योंकि फंजाई की तरह हाइफी फिलामेंट्स वगैरह भी बनाते हैं। फिर हमने क्या कहा था, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस आपकी क्या है, ये आपको लगभग 70% से भी ज़्यादा आपको एक्टिनोमाइसिस देखने को मिलता है। आपको कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और जो बारिश के बाद या फिर सॉइल को हम प्लोइंग करते हैं उसके बाद जो सॉइल से स्मेल आती है या जो ऑर्डर आता है वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की वजह से ही आता है। और लास्ट में क्या कि आपका एंटीबायोटिक्स बनाती है, एंटीबायोटिक्स जो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स होती है वो आपकी एक्टिनोमाइसिड बनती है। ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया फंजाई बैक्टीरिया से भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपका जो सबसे ज़्यादा बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, अपन एक्टिनोमाइसिड से बनाते हैं। ठीक है, चलो हो गए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। ओके, सो ये आज का सेशन आपके लिए कंप्लीट हो गया। तो फिर धन्यवाद बहुत बहुत, और जल्दी से बताओ सेशन क्या हेल्पफुल है, पीडीएफ के लिए बताओ मुझे एक बार, मैं पीडीएफ को करता हूँ रेडी और आपके साथ फिर किया जाए इस चीज़ को शेयर। ठीक है गाइज, और फिर नेक्स्ट क्लास में लगाते हैं जल्दी से। मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास फिर आपकी कैसी सर कर लेंगे। ठीक है, बट वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पहले की क्लास है, मैं वो आपको वापस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपका, ताकि जो थोड़ा सा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा बहुत कुछ रह रहा होगा वो भी आपका वहाँ से एक बार और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में।